हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारी जो 8 नंबर पर कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता का हम सिर्फ वाचन करेंगे और इस कविता के साथ पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए एक आपको टॉपिक दिया हुआ है, पहाड़ से ऊंचा आदमी। इस पाठ का भी हम वाचन करेंगे, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है। इसके पहले के जो लेसन है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम कविता पढ़ेंगे। तो कविता का जो टाइटल है वह है यह सबसे कठिन समय नहीं है, जिसके कवि है, जिसकी कवयित्री है जया जादवानी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी। तो यहाँ पे एक कविता दी हुई है। उस कविता के साथ साथ आपको प्रश्न अभ्यास के बाद एक टॉपिक दिया हुआ है, केवल पढ़ने के लिए, पहाड़ से ऊंचा आदमी। ये कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूरा पहाड़ खोद डाला और उस पहाड़ में से उसने रास्ता बनाया। आइए हम पढ़ते हैं उसके बारे में क्या बताया है। पहाड़ से ऊंचा आदमी। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लगता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले इस दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर का काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने की वजह से उसे वो खो चुके थे। दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धून के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल के बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर दूर था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था।
जिनमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज़ पत्रकार ने लिखा, पुरमैस ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया। तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे थे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सूखा देने का संकल्प कर लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही है, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाकाक्षी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ। ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती है और अपनी कोशिशों की प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य में ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। सुभाष गाताड़े। तो इस तरह यहाँ पे दशरथ मांझी की यहाँ पे कहानी बताई गई है। अगर आप चाहो तो इन पर एक मूवी भी बन चुकी है दशरथ मांझी के ऊपर। वो मूवी अगर आप देखोगे तो आपको वो पूरी आइडिया आ जाएगी कि किस तरह से दशरथ मांझी ने एक पूरा पहाड़ तोड़कर उस पहाड़ में से एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए रास्ता बनाया था, सिर्फ इसके लिए क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो बीमार थी और उनकी पत्नी का इलाज टाइम पर नहीं हो पाया क्योंकि रास्ता दूसरे गांव में हॉस्पिटल था, उनके गांव में अस्पताल नहीं था और उनके गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उनको पहाड़ को घुमा फिरा कर जाना पड़ता था, पहाड़ से घूमकर जाना पड़ता था। अगर दशरथ मांझी यही कहते हैं कि अगर पहाड़ों में से अगर रास्ता होता तो मैं जल्दी से अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा सकता था और उसकी जान बचा सकता था, और उसी ही उद्देश्य से उन्होंने बाकी गांव वालों के लिए उस पहाड़ से रास्ता बनाया। कभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको दशरथ मांझी लिखा हुआ ये रास्ता आपको दिखाई देगा कि किस तरह से उन्होंने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को अकेले काटकर रास्ता बनाया था। तो ये पार्ट आपको पढ़ना है, इंस्पिरेशनल पार्ट है। मैं चाहती हूँ आपको ये पार्ट को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।